दोस्तों बात है आज से लगभग 35 साल पुरानी यानी सन 1986 की, जब हमारे प्यारे देश भारत के मुंबई एयरपोर्ट से एक विमान ने उड़ान भरी ही थी और अचानक 4 आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और वो सभी लोगों को मारने लगे। और फिर अचानक एक हमारे भारत देश की शेरनी उठ खड़ी हुई और उसने कुछ ऐसा किया कि वो सभी लोगों को नहीं मार पाए, सिर्फ कुछ ही लोगों को मार पाए थे। उसने एक ऐसे तरीके से उन सभी लोगों की जान बचा ली थी। उस शेरनी ने एक नए तरीके से सभी लोगों की जान बचा ली थी। कौन थी ये हमारे देश की शेरनी, कब और कैसे हुई ये घटना और किसने दिया था इस घटना को अंजाम और उसने कैसे बचाई सभी लोगों की जान, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसके पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों बात है आज से लगभग 35 साल पुरानी यानी सन 1986 की, जो हमारे प्यारे देश भारत के मुंबई एयरपोर्ट से पैन एम एयरलाइंस के पैन एम 73 विमान ने उड़ान भरी, जिसमें क्रू मेंबर सहित 380 लोग सवार थे और उसको पाकिस्तान के जिन्ना एयरपोर्ट से होते हुए जर्मनी में स्टॉप लेते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के जॉन कैनेडी एयरपोर्ट जाना था। फिर उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जब विमान ने पाकिस्तान के जिन्ना एयरपोर्ट पर स्टॉप लिया था तो कुछ देर बाद ही सभी यात्री प्लेन में चढ़ने लगे। इतने में ही पाकिस्तानी कमांडो जैसी दिखने वाली वैन करीब आ रही थी और वो प्लेन की सीढ़ी के पास आकर रुक गई। तभी उसमें से 4 लोग निकले जो कि पाकिस्तानी कमांडो जैसी फुल ड्रेस में थे, तो इसीलिए वो पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो गए थे। तभी वो उस वैन से बाहर निकले और विमान में चढ़ गए। सब कुछ ठीक से चल रहा था, बस इतने में ही चारों आतंकवादियों ने अपने हथियार निकाल लिए और वो प्लेन को हाईजैक कर चुके थे, यानी आतंकवादियों के कब्जे में जा चुका था पूरा प्लेन। उस सारे यात्रियों को बंधक बना चुके थे और इतने में ही हमारे प्यारे देश भारत की शेरनी नीरजा भानोत उठ खड़ी हुई, क्योंककि वो उस समय फ्लाइट में एयर होस्टेज थी। वो सिर्फ उस समय 23 साल की थी। उसकी शादी सिर्फ 1 ही साल पहले हुई थी। उसकी पैदाइश 1963 में चंडीगढ़ के एक पंजाबी फैमिली में हुई थी। शुरू में तो इसने चंडीगढ़ से ही पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में फैमिली मुंबई रहने लगी थी तो फिर मुंबई से ही पढ़ाई की थी। बात करते हैं उसने कैसे इतने सारे लोगों की जान बचाई। जब इसे लगा कि कुछ गलत होने वाला है, इसने सूचना कॉकपिट को दे दी, जिससे पायलट और सहकर्मी और सभी इंजीनियर उसके इमरजेंसी गेट से भाग गए और सारी जिम्मेदारी नीरजा पर आ गई थी। और जब आतंकवादियों को उसकी खबर हुई कि पायलट भाग चुके हैं तो वो आग बबूला हो गए और पाकिस्तानी सरकार से बात करने लगे और वो डिमांड कर रहे थे कि पायलट को वापस भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने आतंकियों की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। आतंकवादी ये सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने एक राजेश नाम के यात्री को बुलाया और उसके सर पर राइफल तान दी। फिर पाकिस्तानी सरकार से कहा पायलट को भेजो, लेकिन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने उस राजेश नाम के व्यक्ति को गोली से उड़ा दिया और उसके सिर में गोली मार दी। समय बीतता जा रहा था और आतंकवादी मान नहीं रहे थे, तो इतने में ही उसने नीरजा को कहा कि जितने भी यात्री हैं उन सभी के पासपोर्ट जमा करके हमें दो। नीरजा ने ये भांप लिया था कि ये आतंकी अमेरिकी नागरिकों को मारना चाहते हैं। उसने उनके कहने के बाद ही एक बॉक्स में से मैगजीन निकाली। उसमें इमरजेंसी गेट के बारे में पूरी डिटेल्स लिखी थी, इमरजेंसी गेट कहाँ है और ये भी लिखा था। और उसने सारे लोगों के पासपोर्ट जमा करते वक्त सभी को एक एक मैगजीन दे दी और जितने भी अमेरिकी नागरिक थे उनके पासपोर्ट छुपा दिए, कुछ सीट के नीचे और कुछ कूड़ेदान में छिपा दिए। और धीरे धीरे बस नीरजा अंधेरा होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि सारी लाइट बंद हो जाएं और इमरजेंसी लाइट जल जाएं। उसने बाकी के पासपोर्ट आतंकियों को दे दिए और वो देखते रहे कि इसमें अमेरिका का नागरिक कोई नहीं है। ये सोचकर वो अफसोस में थे। उन्होंने एक और यात्री को पास बुलाया और उससे कहा हम मारकाट और लड़ाई झगड़ों में कभी भी नहीं थे, बस हमारी मजबूरी बन गई। अमेरिका और इजराइल ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है और हमको सुकून से नहीं जीने दे रही हैं। वहाँ पर हमारे बहुत से साथियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, बस इसीलिए हमने ये रास्ता चुना अपने साथियों को छुड़ाने के लिए और फिर उस व्यक्ति को बैठने के लिए वापस भेज दिया। यही बात होते होते 16 घंटे बीत चुके थे। अंधेरा हो चुका था और नीरजा इसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे लाइट बंद हुई और इमरजेंसी लाइट ऑन हुई, नीरजा ने सारे इमरजेंसी गेट खोल दिए।
वो चाहती तो पहले खुद भी भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सभी लोगों को भागने का इशारा किया। सभी लोग जब बाहर निकलने लगे तो आतंकवादी ये देखकर आग बबूला हो गए। अंधेरे में ही उन्होंने हाथ गोले फेंकना शुरू कर दिया था ताकि प्लेन को पूरा उड़ाया जा सके, लेकिन अंधेरे में वो सही से ऐसा कर नहीं पाए। फिर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी। फिर ये नहीं देखा कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उन्होंने सारी गोलियां चला दी। इतने में ही पाकिस्तानी सेना के SSG डिवीज़न की बटालियन, जो पाकिस्तानी सरकार के कहने के बाद ही तैयार बैठी हुई थी, वो आ पहुंची और नीरजा बाहर निकलने ही वाली थी कि उसको अचानक 3 बच्चों के रोने की आवाज़ आई और वो तुरंत ही बच्चों की तरफ दौड़ी और उनके आगे आ गई और बच्चों को दूसरी तरफ धक्का दे दिया ताकि उनकी जान बच जाए। इतने में ही उन आतंकवादियों ने नीरजा पर गोली चला दी और उसकी जान चली गई। इस विमान हादसे में टोटल 20 लोग मरे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 13 भारतीय थे और काफ़ी लोग घायल भी हो गए थे। नीरजा की कोशिश से 380 में से सिर्फ 20 लोग ही जान से मारे गए थे, मगर ये भारतीय न होती तो शायद सभी मारे जाते, लेकिन फिर भी 20 की तो जान चली ही गई थी। और पाकिस्तानी सेना प्लेन को चारों तरफ से घेर चुकी थी और उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। नीरजा के ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है नीरजा के नाम से। भारत में उसको अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वहीं पाकिस्तान ने नीरजा को तगमा-ए-इंसानियत अवार्ड से नवाजा था। दोस्तों, नीरजा का दूसरा नाम हीरोइन ऑफ हाईजैक दिया गया था। दोस्तों, हमारे देश की शेरनी के लिए एक लाइक एंड शेयर तो बनता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे।